ह्यूमन ब्रेन शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। हमारा शरीर दिमाग के बिना एक जिंदा लाश है। दिमाग के बगैर हम अपने हाथ की एक उंगली तक नहीं हिला सकते, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। दुनिया में अगर किसी इंसान के शरीर का कोई महंगा हिस्सा है तो वो दिमाग है। दिमाग का इस्तेमाल करके ही हम जिंदगी जीते हैं। हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, विचार शक्ति सब दिमाग ही तय करता है। एक मनुष्य का दिमाग ये निर्धारित करता है कि वे अपने आसपास की दुनिया को कैसे अनुभव करेगा। 2013 के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 65% अमेरिकन लोग मानते हैं कि हम अपने दिमाग का केवल 10% उपयोग करते हैं। बहुत सारी क्रांतिकारी खोजों के लिए प्रसिद्ध साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 13% उपयोग किया था, जबकि सामान्य व्यक्ति सिर्फ 1-2% का उपयोग कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जितने महान वैज्ञानिक थे, उनका पहनावा उतना ही साधारण था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। पिता बिजली के सामान का छोटा सा कारखाना चलाते थे और माँ घर का काम काज करती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लालन पालन की जिम्मेदारी इनके चाचा ने निभाई थी। चाचा ने अपनी इस जिज्ञासु और ज़हीन भतीजे में छिपी प्रतिभा को ताड़ लिया था और बचपन में ही उनकी प्रतिभा को विज्ञान की ओर मोड़ा था। चाचा उन्हें जो उपहार देते थे, उनमें अनेक वैज्ञानिक यंत्र होते थे। उपहार में चाचा से प्राप्त कुतुब-नुमा ने उनके विज्ञान के प्रति रुचि को जगा दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसलिए आइंस्टाइन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। उनकी माता हंसी में कहा करती थी, मेरा एल्बर्ट बड़ा होकर प्रोफेसर बनेगा। उनकी हंसी में कही हुई बात सचमुच सत्य होकर रही। 1909 में उनको म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाए गए। फिर कुछ वर्ष बाद कैसर विलेम यूनिवर्सिटी के विज्ञान संस्थान के निदेशक भी बनाए गए। वे कोरी बुद्धिवादी वैज्ञानिक नहीं थे, वरन उदार मानव भी थे। वे एक भावनाशील हृदय प्रधान मानव थे। जब जर्मनी में हिंसा और उत्पीड़न का तांडव खड़ा किया गया तो आइंस्टाइन ने इस कृत्य की घोर निंदा की। उन्हें इसी कारण जर्मनी छोड़ देना भी पड़ा। स्वयं को वे साधारण सा व्यक्ति मानते थे। उनके सिद्धांत साइंस की दुनिया के अलावा आम जिंदगी में भी कई जगह सही साबित होते हैं। आइंस्टाइन ने साइंस के नियमों को समझाते हुए कई बार सफलता, असफलता, कल्पना और ज्ञान के बारे में कई ऐसी बातें कही है जिनके आधार पर कठिनाइयों को पार कर सफलता की राह पर बढ़ा जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। आइंस्टाइन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। E=mc²। आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया। उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं, ब्रोनियम मूवमेंट। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जा सकता है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम क्वांटिनम में कर्व क्षेत्र है, जो कि
द्रव्यमान के होने को बताता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc2 है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक ऑय की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ही ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी मिला था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन एल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। उनके विचार कुछ इस तरह थी: जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे, तो वह अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाका तैयार कर लेते थे। ये उनके लैबोरेटरी प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था। आइंस्टाइन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। ये राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी। भले ही आइंस्टाइन को दुनिया सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वो बचपन में सीखने और पढ़ने में कमजोर और धीमे थे। वे यूनिवर्सिटी में दाखिल के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन की शव परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। उसके बाद वो 20 सालों तक एक जार में बंद रहा। आइंस्टाइन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। ये सच है कि वे अक्सर तारीखें, नाम, फोन नंबर भूल जाते थे। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टाइन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में 2 शादियां हुई थी। आइंस्टाइन ने समेत डार्विन, एलन पई और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजिन से की थी। 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिक के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती हुई।